ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। हे नारायण मेरे श्रोतागण, उनके परवानों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। माँ पार्वती रक्षा करना। कथा का पाठ 204 भी। अथ सप्तोदश्याय चित्रकेतु को पार्वती का शाप। श्री शुकवाच यत् सचा अंतरो अनंत सत्य से कृत्वादिशे नमा विद्याधर चित्र के तू सचार गंगने चरा सा लक्ष्ययं वर्ष लक्षणाम ववात बलिंदरया सतयुमानो महायोगी मुनिभि सिद्धचारणे कुलचनिंदर द्रोणिषु नाना संकल्प सिद्धिषु रेमे विद्याधर स्त्री विर्गापयन हरिमीश्वरम एकदासाभिमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशं दुर्दशे गच्छन् परितं सिद्धचारणे अलिंगया की कृतवा देवी बहुना मुनि संसदी उवाच दिव्या शरणवत्या जहाँ सोच से दंतिके चित्रकेतुरवाद एष लोका गुरु साक्षाद्रम वक्ता शरीरणा आसते मुख्या सभायं वै मिथुन भूया भार्येया जटाधर सती प्रतपा ब्रह्मवाद स्वभावती अंकीकृत स्त्रिय चासते गतिरी प्रकर्तो यथा प्रयासा परिकार्तस चापी स्त्रियं रहती विवरती अथम महाव्रतधरो विवरती सदसी स्त्रियम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस समय भगवान शंकर सनंतर ध्यान हुए थे, उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्प को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति क्षुण्ण रही। बड़े बड़े मुनि सिद्धचारण उनकी स्तुति करने रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्धचारणों के बीच बैठे हुए और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुना कर जोर से हंसने और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी ये दशा है कि बड़ी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हुए जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लजता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए बैठे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।